जैसे कि आपको पता है कि सूर्या कुमार यादव अब इंडियन टीम में एक रीढ़ की हड्डी किस तौर पे साबित हो रहे हैं, जैसे कि एक टाइम पे विराट कोहली हुआ करते थे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इनसाइड स्पोर्ट्स और आज के स्पोर्ट्स का टॉपिक है सूर्या कुमार यादव। एक पोस्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि सूर्या कुमार यादव जो है वो टचिंग डिस्टेंस पे हैं नंबर 1 T20 बैट्समैन। सूर्या कुमार यादव का क्या बैकग्राउंड था, सूर्या कुमार यादव इतने क्यों परफॉर्मेंस उन्होंने दी, कैसे वो बाबर आजम को क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और बाबर आजम और सूर्या कुमार यादव कितने क्लोज हैं, सारी बातों पे आज तजदिया होगा। जैसे कि आपको पता है कि सूर्या कुमार यादव अब इंडियन टीम में एक रीढ़ की हड्डी किस तौर पे साबित हो रहे हैं, जैसे कि एक टाइम पे विराट कोहली हुआ करते थे। सूर्या कुमार यादव की जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी सारी आईपीएल देख लें, उनके इंटरनेशनल्स देख लें, अभी करंट वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देख लें, तो सूर्या कुमार यादव को है जो बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं और परफेक्ट बैटिंग कर रहे हैं। कट शॉट हो, पुल शॉट हो, फ्लिक हो, कुछ भी हो, कीपर के ऊपर से ऐसे बेंड होके शॉट करके हैं, सिक्सेस मार रहे हैं। कैसे टैलेंट बना, कैसे पॉलिश किया। बेसिकली सूर्या कुमार यादव जो हैं वो आईपीएल में ही ट्रेंड हुए हैं। वो पहले खेलते थे लेकिन इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे। वो कोलकाता नाइट राइडर्स के भी तरफ से भी खेलते रहे, फिर डिफरेंट टीमें उन्होंने चेंज की, अपने आप को पॉलिश किया। पॉलिश करते 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 इंटरनेशनल टीम में आए। इंटरनेशनल टीम में भी उनको काफ़ी मौके मिले, फिर काफ़ी ड्रॉप आउट हुआ, फिर मौके मिले, फिर ड्रॉप आउट हुआ, लेकिन करते करते अब वो इतनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं कि वो नंबर 2 पे आ गए हैं आईसीसी की रैंकिंग पे, और बाबर आजम को क्रॉस करने में बिल्कुल थोड़े से चांसेस रह गए। अब बाबर आजम के लिए भी खतरे की घंटी है कि उसका टैग जो लगा हुआ नंबर 1 T20, नंबर 1 ओडीआई, वो छीन सकता है। और वो कौन छीन रहा है? वो सूर्या कुमार यादव छीन रहे हैं। एकदम से वो सेकंड पोजीशन पे आ गए। अब मैं आपके साथ एक पोस्ट शेयर करने वाला हूँ कि जिसमें एक पोस्ट है, सूर्या कुमार यादव इज़ विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ द नंबर 1 T20 रैंकिंग। बाबर आजम 818 पॉइंट्स, सूर्या कुमार यादव 816 पॉइंट्स, रिजवान जो हैं वो 794 पॉइंट्स। पहले बाबर आजम पहले नंबर पे थे, रिजवान दूसरे पे थे। अब रिजवान तीसरे पे चले गए हैं, सूर्या कुमार यादव दूसरे पे आ गया। रिजवान को तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन 2 पॉइंट्स रह गए हैं जिस पे वो बाबर आजम को भी क्रॉस कर सकते हैं। अब 2 पॉइंट्स, एक मैच, एक जैसे 2 इनिंग्स खेल रहे हैं, क्या एक अच्छी इनिंग लग गई तो वो पॉइंट्स उनके बढ़ जाएंगे, वो बाबर आजम को क्रॉस कर जाएंगे और नंबर 1 T20 बैट्समैन बन जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। किसी दौर में ये विराट कोहली के पास था, फिर बाबर आजम ने छीना, अब बाबर आजम से सूर्या कुमार यादव छीनेंगे। लेकिन ये जो पोस्ट है, इस पर कुछ जो है कमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्रिकेट फैंस इस पोस्ट पे क्या कहना चाह रहे हैं। एक अभी मैं कमेंट देख रहा हूँ कि ही इज़ अ सुपर प्लेयर, सुपर टाइमिंग, सुपर प्लेसमेंट, सुपर हिटिंग, मैच विनर प्लेयर, ही डिज़र्व नंबर 1 रैंकिंग। ठीक है, ये हैदर शाह है, ये पाकिस्तानी है। यहाँ से पता चलता है कि स्पोर्ट्स मैन के लिए कोई इंडियन, कोई पाकिस्तानी नहीं है। जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो उनको अप्रिशिएट दिया जाएगा। आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, अब नीचे कोई पाकिस्तानी ही हैं वो टॉन्ट कर रहे हैं कि आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, इस पर क्यों कहा जा रहा है आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग ये एतराज़ उठा रहे हैं कि ये रैंकिंग जो एकदम से नंबर 2 पे आई हैं, एक इनिंग खेलने से इतने ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ गए हैं, तो ये जो रैंकिंग्स हैं ये इनमें इंडिया इन्वॉल्व है। अब ये तो जो है इतना बड़ा इदारा है, कैसे इन्वॉल्व हो सकता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि सर के पास राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो अपना हिसाब देना चाहे। किसी को टॉन्ट लग रहा है, किसी को किकर लग रही है, लेकिन रियलिटी तो ये है ना कि जो अपडेट हो गई, अपडेट होने में सूर्या कुमार यादव जो हैं वो नंबर 2 हो गए हैं। अब जो कोई माने या ना माने, वो नंबर 2 हैं, चाहे वो एक इनिंग अच्छी खेलने से इतने पॉइंट्स क्रॉस कर गए हैं। अच्छा, आगे है, कीप अप गुड हार्ड वर्क, our country is running, all our neighbors are crying for that, about line for those who think we are buying ICC with money। अच्छा, ये कोई इंडियन कह रहे हैं कि आगे कमेंट्स पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि हम मतलब कि पैसे के थ्रू आईसीसी को क्यों खरीदेंगे या क्यों खरीद सकते हैं, या हमारा क्या इससे लेना देना। आगे कुछ एक दूसरे से काउंटर ही चल रहे हैं। जब भी कोई पोस्ट होती है, इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ काउंटर करते हैं, जैसे कि all credit goes to ICC, Rizwan performed whole year consistently and then he reached at number 1-2 position, but other side this Indian player after few performance just near the Babar, how this can possible way ICC trying make him number 1 rubbish। अब ये भी पॉइंट है कि वो क्या एक इनिंग में था कि जिससे जो है सूर्या कुमार यादव नंबर 2 होगा, रिजवान जो कंसिस्टेंसी के साथ पूरा साल परफॉर्मेंस करते रहे हैं। तो ये तो अब कैलकुलेशन आईसीसी ने लगानी है। अगर तो कहीं
एरर है, कोई गलती है तो वो तो सेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो नंबर 2 हैं, और ये ही दुनिया मानेगी कि वो नंबर 2 हैं, चाहे वो एक इनिंग से ही क्यों ना ऊपर आए हो। Yes, of course, because ICC stand for India Cricket Council. Indian players have 2x score point. In future, they will give fees 61 to विराट कोहली। ठीक है, इस पे भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर है, दाल में कहीं काला है, कि एक वो 70+ की इनिंग खेलने से वो कहाँ से जंप करके सेकंड 2 पे आ गए हैं, तो कुछ तो झोल घटाला है। और क्या है, वो ICC जानती है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल जानती है, लेकिन क्रिकेट फैंस इसका काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी एक दूसरे पे मीम्स कर रहे हैं। हिज रेटिंग पॉइंट्स आर हायर देन हिज होल कैरियर रन। एक का कहना है कि इनके जो रेटिंग पॉइंट्स है वो हायर देन इन होल कैरियर रन है। वो भी बात इसमें भी पॉइंट है कि इतनी इनिंग्स पीछे फ्लॉप्स और 2-3 इनिंग्स के बाद वो नंबर 2 कैसे हो गए, सवालिया निशान है। अब इसका जवाब किसी को अगर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। आगे अगर हम देखें, 2 फेलियर एंड 170 अगेंस्ट माइटी वेस्ट इंडीज़ मूव्स इन नंबर 2 स्पॉट। ये भी एक टॉन्ट मारा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो 2 हारने के बाद जो नंबर 2 स्पॉट पे आ सकती है। ICC इज ट्राइंग इज बेस्ट टू रिमूव बाबर दी किंग ऑफ क्रिकेट। तो बाबर के फैंस और ये आपस में लगे हुए हैं इंडियन पाकिस्तानी, तो लुबे लुबाब ये निकलता है कि सूर्या कुमार यादव अब रीढ़ की हड्डी कैसे बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं। सूर्या कुमार यादव विराट कोहली को क्या रिप्लेस कर रहे हैं, क्या विराट कोहली का कैरियर सूर्या कुमार यादव ख़त्म कर रहे हैं, एक सवालिया निशान है। क्योंकि सूर्या कुमार यादव तो ओपन कर रहे हैं, विराट कोहली तो नंबर 1 आता है, तो क्या वो उनको रिप्लेस कर रहे हैं, क्या सूर्या कुमार यादव नंबर 1 श्रेयस अय्यर की जगह विराट कोहली लाया जाएगा, एशिया कप आ रहा है आगे, तो ये इंडिया जो है वो क्या कर रहा है। कुछ फैंस का कहना था कि विराट कोहली और KL राहुल को अगर सीजन नहीं देंगे तो वो एकदम से एशिया कप या T20 में कैसे परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में। ये भी एक लॉजिक है, ये भी एक पॉइंट है कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे जब सीरीजें श्रेयस अय्यर खेलेगा और T20 वर्ल्ड कप में और एशिया कप में एकदम से KL राहुल और विराट कोहली को डाल दिया जाएगा, तो कौन परफॉर्मेंस कैसे देगा, किसी को कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो देखते हैं कि विराट कोहली का कैरियर क्या सूर्या कुमार यादव रिप्लेस कर पाते हैं, क्या दूसरे विराट कोहली सूर्या कुमार यादव होंगे, या ये इधर ही चमकता सितारा जो है इधर ही डूब जाएगा। तो आगे जैसे इनकी लाइफ चलती रहेगी इन पे और भी डिस्कशन होगी, लेकिन अभी तक इंडियन टीम में ये बहुत मेन प्लेयर साबित हो चुके हैं और इंडिया टीम इन पे बहुत इंतजार कर रही है एशिया कप और आगे T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वो इनको ओपनर एज ए ओपनर ट्राई कर रहे हैं, एज ए ओपनर ट्राई कर रहे हैं। तो KL राहुल कहाँ जाएगा, KL राहुल अगर जाता है तो KL 1 डाउन आता है तो विराट कोहली किधर जाएगा। मतलब KL राहुल या विराट कोहली दोनों में से एक खतरे में है अगर सूर्या कुमार यादव इसी तरह परफॉर्म करते रहे। तो आगे एशिया कप भी आता है, साथ साथ स्पोर्ट्स की डिस्कशन जारी रहेगी। आज के टॉपिक जो था वो सूर्या कुमार यादव का था, उनकी कैरियर पे, उनकी परफॉर्मेंस पे हमने अपना तबसरा दिया। आपको कैसा लगा, आप क्या राय रखते हैं, कैसा प्लेयर है, ये बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी और स्पोर्ट्स की न्यूज़ के साथ।